ऐश्वर्या से पूछ ही लेते पूछिए हैं पूछिए। ऐश्वर्या भी अपना जलवा यहाँ पे बिखेर रही है। जब आई हैं तो अब देखिए हम लोग इनकी चर्चा करते हैं कि पार्लियामेंट में ये बहुत फेमस थी कि पार्लियामेंट में मकर दौड़ से लेकर सब जगह की में दौड़ती थी। यहाँ पे क्या देख रही है ऐश्वर्या? क्या आप तो कल साधु यादव के साथ थी, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ घूम के आ गई? साधु यादव की कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी और उस डायरेक्शन में मुझे रोहित जी ने भेजा कि भाई जाओ वहां जाके एक बार बात करो, सब करो। तो इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो ये है कि चुनाव तो वाइफ लड़ रही हैं, लेकिन वो फोरफ्रंट में जो पूरी तरीके से जो बैटिंग हो रही है वो साधु यादव कर रहे हैं। अच्छा, साधु यादव के बारे में फिर जब मैंने पढ़ा कुछ और किस्से कहानियां जो मुझे समझ आया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि सीएम है। अच्छा, तो अपने जो भांजे हैं उनको लेके बहुत कटाक्ष, तो कहते हैं हाँ ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो मैंने कहा भाई उनका तो मतलब नाम का ये ख्याली कहाँ हुआ? अब तो भाई ये तो ऑफिशियल पूरा पीसीवीसी हुआ, सब कुछ हुआ, नाम घोषित कर दिया। कह रहे नहीं, ख्याली पुलाव है ये। अच्छा, वो चुनाव तो लगभग पिछले 15 साल से कभी इंडिपेंडेंट, इस बार बीवी जो है वो बसपा की सीट टिकट से लड़ रही है चुनाव। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो काम किया आज से 20 साल पहले, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपको कई जगह इलेक्शंस में नहीं दिखेगा कि कोई अपना ही काम 20 साल पहले का गिना रहा हो और बोल रहा हो कि भाई जो हमने 20 साल के अंदर पहले जो काम किया था उसके बेसिस पे जनता हमें वोट करेगी। अच्छा, बिहार में बहुत जो ये बोलते हैं ना पेट्रियार्की वगैरह, ये आपको काफी ज्यादा दिख जाती है। जैसे यूपी को भी लोग बोलते हैं उसके अंदर, बट उतना मुझे नहीं लगता यूपी में, बिहार में थोड़ा सा ज्यादा है। तो उनकी वाइफ से जब बात करने गए, भाई कैंडिडेट है वो, तो वो थोड़ा और दबंग आई। मुझे लगा कि भाई साधु यादव इतना बोल रहे हैं कि भाई, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और बोले। मैंने कहा आपकी तो लड़ाई हो गई है यादव परिवार से, बहुत उस समय हल्ला हुआ, अलग हो गए, इंडिपेंडेंट पे लड़े, सब कुछ हुआ। कहते जीत जाने दीजिए, चले जाएंगे, परिवार फिर एक हो जाएगा। तो मैंने कहा मतलब आपका परिवार का एक होने का क्राइटेरिया इस समय है कि आप अगर ये जीतेंगे तो हो जाएगा? कहते हम बता रहे ना आपको, लोग हमें जिता देंगे और हम फिर से परिवार एक हो जाएगा। फिर ऑफ रिकॉर्ड हम उनसे पूछे कि भाई आप एक हो जाने की बात कर रहे हैं, पॉसिबल है? कहते हैं हाँ देखिए, जीत जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो चले जाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। वाइफ लेकिन जो है उनकी, वो उतनी दबंगाई से, वो कि टिकट तो वो मतलब प्रचार तो वो भी कर रही हैं, वो उतनी दबंगाई से नहीं बोल रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यही रीजन है कि हम उतना ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन को जो नहीं देखते हैं, उसका रीजन यही है कि वो हस्बैंड ही उनके अलग अलग जगह जाके प्रचार कर रहे हैं और आज भी वो खा इसी चीज कर रहे हैं कि वो भाई हैं राबड़ी देवी के। इतने साल बाद भी जो मुझे उनके कैंपेन के अंदर दिखा, कहीं ना कहीं यादव परिवार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इसका पूरे कैंपेन में दिख रहा था मुझे। 2005 से चुनाव लड़ रही है वो 2005 से लड़ रही है, सोचिए अब हम 25 में बात कर 25 रहे हैं। तब भी कैमरा में को देख के नर्वस हो गई अब वो हैं। कैमरा को देख के नर्वस हो गई वो। मतलब फिर मुझे रोकना पड़ा अपना इंटरव्यू। मैंने उनको बोला कि आप आराम से अपनी बात बोलिए, लेकिन वो घबरा गई थी कहीं थोड़ा ऐसा तो सा। नहीं है कि पति ज्यादा दबंग हो तो पत्नियां थोड़ा सा ये हो जाती होंगी? ऐसा मुझे, क्योंकि देखिए जब हमारा इंटरव्यू चालू हुआ तो हस्बैंड नहीं ऐसा ऐसे, नहीं है, यही बात यही है बात। तो फिर जब इंटरव्यू चालू हुआ तब तक ठीक था, लेकिन जब उनके हस्बैंड कैमरा के पीछे उधर आ गए और हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वो हल्का सा मुझे दिखा। 2004 में लोकसभा का चुनाव जीते थे साधु यादव, उसी का आज भी गिना रहे हैं। और 2005 में उन्होंने निर्दलीय खड़ा करा दिया अपनी पत्नी को। तो लड़ाई दरअसल वहीं से शुरुआत, मतलब नहीं चाह रहे थे लालू यादव टिकट नहीं दिया, तभी तो निर्दलीय थे। तो वो चीज हुआ था उस समय। और अभी क्या इक्वेशन है? मतलब अभी तो बिल्कुल दोनों जो उनके साले हैं, साधु और सुहास, दोनों साइड हैं पिछले मतलब समझ लीजिए 18-20 साल से तो है ही उस समय। लेकिन जलवा था उन लोगों का उससे पहले, जो जलवा था, किस्से कहानियां बहुत है। Reporters off.